नमस्कार दोस्तों, पारा शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। यानी कि यहाँ से बहुत सारे लगभग 90% छात्रों के लिए आपका खुशखबरी है। लेकिन जो आपका 10% है, 10% उनके लिए दुख की खबर हो सकती है। कैसे, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, आप यहाँ 4% जो आपका मानदेय उसको बढ़ोतरी को लेकर के बातें निकल कर के आ रही। जनवरी से आपका लागू नया आदेश, पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए खुशखबरी क्या है कि झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय सैलरी को 4% वृद्धि के प्रावधान लागू हो गया है। और ये जो आदेश है आपका झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत, मतलब 2021 के तहत किया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए 4% वृद्धि कब से लागू होगी, ये भी लगातार सवाल बन रहे थे। आप सब कमेंट के माध्यम से हमें पूछते रहते हैं कि 4% कब से लागू होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 4% मानदेय वृद्धि हर साल जनवरी में लागू मानी जाएगी। यानी कि जनवरी महीने से बढ़ा हुआ मानदेय आपको मिलेगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अगर आपका अटेंडेंस 100% है तो आपका बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। हालांकि 100% नहीं तो भी मिलेगा, बट कुछ ना कुछ कटौती की जाएंगी, है ना। क्या सभी पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा, ये भी लगातार सवाल पूछ रहे थे। तो नहीं, सभी पारा शिक्षकों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। सिर्फ उन्हीं का बढ़ेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा, है ना। जो भी आपका ज़रूरी शर्त है उनको पूरा करते हैं, उन्हीं लोगों का मिलेगा। क्या यहाँ क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं कि 4% वृद्धि की जो मुख्य शर्तें हैं वो क्या है। 4% वृद्धि की मुख्य शर्तें क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा। मानदेय बढ़ने की जो निम्न शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें आपको पूरी करनी होगी। अगर आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले देखिएगा, सेवा संतोषप्रद होनी चाहिए। सेवा क्या होना चाहिए आपका, संतोषप्रद। यानी कि आपका जो काम है 100% अच्छा तरीके से किया हुआ होना चाहिए। किसी प्रकार से अनुशासनहीनता की शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर कोई अनुशासनहीनता की शिकायत अगर आपको आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। विभाग द्वारा सर्विस वेरिफिकेशन सेवा यानी कि सत्यापन हो, कोई भी विभागीय या कानूनी मामला लंबित ना हो, ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए क्लियर, ठीक ना। आगे बात करते हैं सर्विस वेरिफिकेशन यानी कि सेवा सत्यापन कौन करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवा सत्यापन जो कौन करेगा, आपको प्रखंड स्तर पर आपका BEO है ना, BRC यानी कि जिला स्तर पर आपका DEO DSC और प्रशासनिक एवं अनुशासनिक पदाधिकारी, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं, किन पारा शिक्षकों को दोबारा सत्यापन नहीं करना होगा। किनको दोबारा सत्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जिन शिक्षकों को आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र पहले ही जांच हो चुकी है ना, पहले आपका जांच हो चुका है, सर्विस कन्फर्मेशन पुष्टि हो चुकी है, कोई अनुशासनात्मक मामला नहीं है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। किन पारा शिक्षकों को दोबारा सत्यापन कराना होगा, है ना। किन पारा शिक्षकों को दोबारा सत्यापन कराना होगा, तो निम्न स्थिति में अगर आपका ये चीज़ें हो रही तो आपको सत्यापन करें। पहला आपका आचार संहिता उल्लंघन का मामला, दूसरा आपका विभागीय कार्यवाही चली हो, तीसरा आपका कानूनी या अनुशासनात्मक मामला हो, उसके बाद आपका सर्विस वेरिफिकेशन पेंडिंग हो, क्लियर। तो आपको इन स्थिति में सत्यापन कराना ज़रूरी है। ऐसे मामलों में सेवा संपुष्टि दोबारा करानी होगी, तभी 4% वृद्धि आपको मिलेगा, क्लियर। आगे बात करते हैं, ये आदेश किसके लिए जारी किया गया, तो आपको पता होगा DSC के द्वारा, यानी कि यह आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा और अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ADPO के द्वारा जारी किया गया, है ना। चलिए आगे बात करें। उदाहरण के तौर पर आप लातेहार को यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा आदत सभी जिलों में लागू होती है, या ना सोचे कि सिर्फ लातेहार का, समझ रहे हैं। अगला आपके सामने है कि अब पारा शिक्षकों को क्या करना चाहिए। लगातार सवाल बन रहे थे कि अब जो है पारा शिक्षकों को क्या करना पड़ेगा। तो अब अपना सर्विस रिकॉर्ड चेक कीजिए, सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन पूरा हो या नहीं है ये आप देखिए, कोई दस्तावेज लंबित तो नहीं है, BRC जा कर के तुरंत उसे पूरा करवाना है, और यह सब सही है और चिंता करने की आपको ज़रूरत है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया, लाइक करिए, ताकि ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।